भाइयों और उनकी बहनों, आज बात करेंगे वन पीस के सबसे लेजेंडरी फाइट के बारे में, लूफी वर्सेस लूची। इस वाली फाइट की नहीं, एनीज लॉबी वाली। थैंक यू। और हाँ, ये सिर्फ एक और अच्छी फाइट नहीं है, ये बेस्ट फाइट है वन पीस के अंदर, पीरियड। हाँ, लूफी वर्सेस काटाकुरी बढ़िया है, लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल भी सॉलिड है, लेकिन जब तक लूफी वर्सेस लूची का नाम आता रहेगा तब तक बाकी सारी फाइट्स एवरेज लगती रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ये फाइट इतनी जबरदस्त है। चलो इस पे बात करते हैं। हम फोकस करेंगे 4 चीजों पे: फाइटिंग, इमोशन, इंटेंसिटी और एंडिंग। सबसे बड़ा फैक्टर है फाइटिंग, और ऑनेस्टली बोलूं तो यही रीजन है कि ये फाइट वन पीस की सबसे जबरदस्त फाइट क्यों बनती है। वन पीस की दुनिया की बात करें तो ओडा ने एक अलग ही लेवल का वर्ल्ड बिल्ड किया है, साथ ही में स्टोरी लाइंस, कैरेक्टर्स आर्क सब मस्त हैं, लेकिन जब बात आती है फाइटिंग कोरियोग्राफी की तो वन पीस थोड़ा एवरेज लगता है। स्पेशली अर्ली आर्क्स में जब ज्यादा डेल फ्रूट यूजर्स नहीं थे और हॉकी का नामो निशान नहीं था। पर लूफी वर्सेस लूची अलग था भाई, ये फाइट तो एकदम 2 टैंकों की जंग थी। लूफी जिसकी बॉडी रबड़ की बनी है, परफेक्ट फॉर लॉन्ग फाइट्स, वो इतनी मार खा के भी उठता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सामने लूची जिसने जोएन टाइप डेविल फ्रूट खाया है, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी। हाँ, नॉर्मल जोएन थोड़ा बोरिंग लगता है मिथिकल जोएन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी लूची के पास एक और अमेजिंग पावर थी, रोकुशिकी स्टाइल। रोकुशिकी एक फाइटिंग स्टाइल जिसमें 6 अलग तरीके की टेक्निक्स हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स को इनमें से सिर्फ 2 या 3 ही आती हैं, लेकिन लूची ने तो हर एक टेक्निक मास्टर कर रखी है और उनको कंबाइन करके नए अटैक्स भी बनाए हैं, सिंपल और बैडएस। जैसे हवा में किक मारना, एयर वॉक करना, बॉडी को आयरन जैसा हार्ड बनाना, सुपर स्पीड, डॉज और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, ये सारी टेक्निक्स इंक्लूड हैं। और लूफी की रबर पावर तो वैसे भी फन टू वॉच है, शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक उसके अटैक्स एंटरटेनिंग होते हैं। लेकिन एनिस लॉबी में उसने लेवल ही चेंज कर दिया, गियर 2 और गियर 3 अनलॉक किया। गियर 2 से उसकी स्पीड और पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन स्टेमिना के साथ लाइफ भी कम होती है। डेंजरस ट्रेड ऑफ जो इस फाइट को और भी ज्यादा थ्रिलिंग बनाता है। और गियर 3 का यूज करने के बाद तो छोटा बच्चा बन जाता है जिसे कोई भी मार के चले जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लूफी उसको यूज करता है अगेंस्ट लूफी, रिस्क पे रिस्क लेके, और यही गैम्बल फाइट को और ज्यादा थ्रिलिंग बनाता है। दोनों के पास क्लोज कॉम्बैट मूव्स, लॉन्ग रेंज मूव्स और हाई ड्यूरेबिलिटी है, और जो इस केमिकल रिएक्शन से फाइट निकलती है भाई, मजा आ जाता है देख के। लेकिन सिर्फ फाइटिंग ही नहीं, इमोशन भी है भाई, और इमोशन तो वन पीस का यूएसपी है। हर मेजर फाइट से पहले एक फ्लैशबैक होता है जो हमें इमोशनल डेप्थ देता है, और एनिस लॉबी की आर्क तो इमोशनल सुनामी है, स्पेशली रॉबिन की बैक स्टोरी। भाई नामी, लॉ और ब्रुक की स्टोरीज भी सैड हैं, लेकिन रॉबिन वाली स्टोरी इजीली टॉप 3 में आती है। इसलिए जब लूफी लूची से लड़ रहा होता है, उसमें सिर्फ दोस्ती का एलिमेंट नहीं होता, एक पूरी जिंदगी बचाने की लड़ाई होती है। और जब इमोशन हाई हो तो इंटेंसिटी भी स्काई हाई होती है। और फाइट काफी लंबी भी थी, ये हम नोटिस नहीं करते क्योंकि ये अमेजिंग थी, लेकिन ठीक ठाक लंबी भी थी। क्योंकि जब लूफी वर्सेस लूची की फाइट स्टार्ट होती है तब सारे स्ट्रॉ हट्स भी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी फाइट्स खत्म हो जाती है, लूफी अभी भी लूची से लड़ रहा होता है, और ये दिखता है कि लूची कितना पावरफुल है। वैसे भी CP9 के पावर लेवल ऑफिशियली दिखाए गए थे। लूची के पास था 4000 डोरी की, जबकि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट CP9 मेंबर काकू के पास सिर्फ 2200, हाफ ही समझ लो। और इससे हमें ये क्लियरली समझ आता है कि लूफी की फाइट लिटरली लाइफ एंड डेथ वाली थी। ये फाइट एकदम स्लग फैशन में बदल जाती है। लूफी और लूची दोनों का ब्लड निकल रहा होता है, दोनों ऑलमोस्ट बेहोश होते हैं, और सबसे मस्त बात, नो वेपन, सिर्फ हाथ से मारपीट, रॉ, ब्रूटल एंड ब्लडी। बस एक सीन देख के गूज़बम्स आ जाते हैं। लेकिन भाई अगर एंडिंग बकवास हो तो अच्छी स्टोरी भी खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ एंडिंग ही शो चुरा लेती है। फाइट को बहुत देर हो गई है, फाइट इतनी देर से चल रही है, दोनों थक चुके हैं, लेकिन लूफी तो लिटरली डेड लग रहा है। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि पहले ही वो 1000 मरीन्स और एक CP9 मेंबर को हरा चुका होता है। लेकिन लूची को उससे क्या फर्क पड़ना है, लूची बार बार उसको अटैक कर रहा है, एक और रोक्यूगन मारता है, बड़ा ही नेस्टी अटैक होता है वो, और लूफी जमीन पर गिर जाता है। पीछे साथ ही में बस्टर कॉल भी चल रहा होता है, पूरा आइलैंड उड़ा दिया जाता है ऐसे टाइम पे। पर स्ट्रॉ हेड क्रू बस टाइम बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर लूफी नहीं जीता तो सबका गेम ओवर हो जाएगा। तभी आता है हमारा एंजल उसॉप, और फुल फिल्मी स्टाइल में लूफी को मोटिवेट करता है, तुझे तो किसी को हराना भी नहीं आता, उठ जा, तू तो हीरो है, और अगर तू नहीं उठा तो मैं ही आ जाऊंगा इसे हराने, इस बड़े से बिल्ले को हराने, और अपनी एक उंगली से हराऊंगा, वो भी सबसे छोटी वाली, ये पिंकी वाली से। और लूफी कहता है उसॉप तू आ गया क्या, और रहने दे, कुछ मत कर, खामखा मरमुरा जाएगा, तू टेंशन मत ले, मैं देख लेता हूँ इसे, मैं नहीं गिरूंगा जब तक इस बिल्ली को हरा नहीं देता। फिर फाइट वापस शुरू, लूची एक और रोक्यूगन मारता है, स्ट्रॉन्गेस्ट वन येट, और लगता है सब खत्म। लेकिन याद है ना लूफी ने अभी क्या कहा था,
मैं नहीं गिरूंगा जब तक इसको हरा नहीं देता। लूफी नहीं गिरता। लूची शॉक में ये बंदा मरता क्यों नहीं, और उसी मोमेंट में लूफी जाता है जेट गैटलिंग के साथ, गियर 2 का सबसे पावरफुल मूव। लूची ट्राइज टू डिफेंड, बॉडी को आयरन बना लेता है, लेकिन लूफी के पंचेस इतने तेज और इतने ज्यादा होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। इतना जबरदस्त बीट डाउन मिलता है लूची को कि देख के ही आंखों में सुकून आ जाता है। तो भाई लोग अब समझे क्यों लूफी वर्सेस लूची इज द बेस्ट फाइट इन वन पीस। अगर अभी भी नहीं माना तुम्हारा मन तो बताओ कौन सी वन पीस फाइट है इससे बेटर। और हाँ, जाते जाते लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट में अपनी फेवरेट फाइट लिखो। क्या तुम मुझसे एग्री करते हो या फिर कोई और फाइट तुम्हारी फेवरेट है। और भूलना मत सब्सक्राइब करो इस चैनल को, मुझे चाहिए वो 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन। तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली वीडियो पे।